एक गांव में महेश नाम का एक बलून बेचने वाला रहता था। वो अपने साइकिल पर बलून बांधकर बलून, रंगी बिरंगे बलून, बलून ले लो बलून। बच्चे उसके पास से बलून खरीद के ले जाते थे। वो साइकिल को स्कूल के सामने लगा देता और बच्चों को बलून बेचता। उस स्कूल में विकी नाम का एक बदमाश बच्चा भी था और विकी से स्कूल के बाकी बच्चे बहुत डरते थे। बच्चे बेचारे महेश से बलून खरीदते और विकी एक छोटा सा सुई लेकर उन्हें फोड़ता रहता। बलून फूट जाते तो बच्चे बेचारे रो पड़ते। रोते हुए बच्चों को देखकर महेश को बहुत बुरा लगता, पर विकी तो ठहरा हेडमास्टर का बेटा। महेश उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। एक दिन महेश का तबीयत बहुत बिगड़ गया। बलून नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? मेरी तो तबीयत ही बिगड़ गई है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा, मुझे तो साइकिल चलाना आता है। तुम्हारी तबीयत ठीक होने तक मैं जाकर बलून बेचूंगा। और वैसे भी पढ़ाई मैं घर पर ही करता हूँ, और पढ़ाई रात को भी हो सकती है। उसने समझाया। उसके माँ बाप उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुए। दूसरे ही दिन से रोहन गली गली में बलून ले लो बलून, रंगी बिरंगी बलून, बलून ले लो बलून, रंगी बिरंगी बलून, बलून ले लो बलून, रंगी बिरंगी बलून कह के बैलून्स बेचने लगा। फिर वो गांव के स्कूल के सामने साइकिल खड़ा कर दिया और बैलून बेचने लगा। दूसरे बच्चे बैलून खरीद ले जा रहे थे और विकी उन्हें आराम से फोड़ रहा था। ये देखकर रोहन को बहुत गुस्सा आया। एक दिन विकी ने रोहन को देखकर सोचा, अरे ये क्या, ये बच्चा रोज बलून बेच रहा है। मैं जरा इसकी टांग खिंचाई करता हूँ। वो अपने उंगलियों के बीच एक सुई फंसा लिया और रोहन के साइकिल के पास आया। अरे वो पीला वाला बलून तो बढ़िया है, जरा दो तो मुझे। रोहन ने बलून दे दिया और विकी के हाथ में वो फट से फूट गया। अरे ये क्या, पकड़ते ही फूट गया। चलो कोई नहीं, वो हरा वाला बलून तो दो। हरा बलून लेकर उसे अपने हाथों से दबा दिया और वो बलून भी फट गया। रोहन घबरा कर उसे देख रहा था। इसके बाद विकी ने, अरे वो वाला बलून तो अच्छा है, वो नीला वाला, हाँ, और वो पीला वाला भी देना। रोहन के पास जितने भी बलून थे सारे फोड़ डाले। रोहन को उसका बदमाशी समझ में आ गया। इसके बाद विकी हर रोज रोहन के बलून्स फोड़ता था। घर पहुंचने पर रोहन की माँ, कुछ पैसे मिले क्या? घर पे खाने को भी कुछ नहीं है। रोहन दुखी होकर बोला, माँ, स्कूल के पास एक लड़का सारे बलून फोड़ देता है। स्कूल के सारे बच्चे उससे डरते हैं। उसे कैसे रोकूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहकर रो पड़ा। एक दिन रोहन अपने साइकिल को रखकर एक जगह बैठकर सोच रहा था। इतने में एक गैस गाड़ी वाला वहां से निकला। तुम महेश के बेटे हो ना? तुम्हारे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने दुखी क्यों हो? रोहन ने उसे सारी बातें समझाई। उस विकी के बारे में तो मेरा बेटा भी रोज बताता है। उसे सीधा करने के लिए मेरे पास एक तरकीब है, चलो मेरे साथ। फिर रोहन को साथ लेकर वो एक जगह पहुंचा। वहां एक बड़ी बलून में उसने हीलियम गैस भर दी। फिर रोहन उस बलून को गैस के ऑटो पर बांधकर उसके साथ स्कूल पहुंचा। विकी ने उस बड़ा सा बलून को देखा और सोचा, अरे वाह, कितना बड़ा बलून है। इसको नहीं फोड़ूंगा, इसके साथ तो दिन भर खेलूंगा मैं। वो रोहन के पास आ गया और बोला, 100 रुपये लगेंगे। क्या? 100 रुपया? 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे। वो तो तुम्हारी मर्जी, तुम वैसे भी इसे फोड़ दोगे। रुको, मैं ही इसे फोड़ देता हूँ। कह के उसने बलून फोड़ने के लिए हाथ ऊपर किया। अरे नहीं नहीं नहीं, उसे मत फोड़ो, ये लो पैसे। अरे अरे ये क्या हो रहा है? मैं हवा में उड़ रहा हूँ। अरे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। कह के चिल्लाया। बाकी बच्चे दंग होकर उसे देखने लगे। वो हवा में उड़ते हुए गांव में से गुजर रहा था। अरे मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। वो पहाड़ों के ऊपर से, जंगल के ऊपर से, समुद्र के ऊपर से उड़ने लगा और जोर जोर से चिल्ला रहा था। उड़ते उड़ते फिर से स्कूल के ऊपर आ पहुंचा। अरे मुझे कोई बचाओ,
अरे मर जाऊंगा मैं। ये रोहन, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नीचे उतारो। वो फूट फूट कर रो रहा था। बच्चे उसका हालत देखकर हंस रहे थे। फिर से किसी का बलून नहीं फोड़ोगे, कसम खाओ, तो मैं तुम्हें नीचे उतारूंगा। अरे माँ कसम, फिर किसी के बलून नहीं फोड़ूंगा और फिर किसी को तंग नहीं करूंगा, मुझे नीचे उतारो। रोहन ने एक गुलेल में एक पत्थर फंसाया और बलून को फोड़ दिया। बलून में एक छेद हुआ। बलून से हवा निकलने लगी और बलून नीचे आने लगा। नीचे पहुंचकर विकी के जान में जान आ गई। इसके बाद विकी के पिता हेडमास्टर जी ने भी विकी को बहुत डांटा। विकी में बदलाव आया और वो एक अच्छा स्टूडेंट बन गया। स्कूल के बाकी बच्चों ने रोहन का खूब प्रशंसा किया।